जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम मालिक कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि जैसे पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो रही है और कोई मुल्क अपनी मुल्क की करेंसी को ना डिवैल्यू करना चाहे। देखिए, हमारी ख्वाहिश तो है ये कि ऐसा हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल काफ़ी मुश्किल है और आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से जो किसी मुल्क की इकोनॉमी पे बुरे हालात हो जाते हैं, वो शायद आप की सोच से भी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम ये केस स्टडी करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना 1913 में दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक में एक था। 1930 1913 1913 में ये एक लैटिन अमेरिका का मुल्क है, जनूबी अमेरिका का मुल्क है। अगर आपको फ़ुटबॉल से कोई लगाव है तो आपने डिगो मैराडोना का नाम और ये मेसी का नाम तो सुना ही होगा। ये इसी मुल्क से इनका ताल्लुक़ था दोनों का। यानी हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना 1998 तक लैटिन अमेरिका के दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी थी, ब्राज़ील के बाद, बल्कि दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी। और इसका ये काफ़ी खुशहाल मुल्क था। इसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी सोयाबीन, वीट, और ये काफ़ी खुशहाल मुल्क था। बात शुरू होती है 1991 में। उस वक्त जो अर्जेंटीना का करेंसी का नाम है वो है पीसू। पीसू 1991 में अर्जेंटीना ने एक पीसू $1 के बराबर कर दी, यानी $1 अर्जेंटीना के एक पीसू के बराबर हो गया। अब इसका हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने अपने पास डॉलर्स का रिजर्व रख लिया कि जितने भी वो पीसू, यानी अर्जेंटीना की जो करेंसी प्रिंट होती थी उसके अगेंस्ट उनके डॉलर रखा हुआ था। और इस वक्त लोग फ्रीली किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते थे। मैंने पीसू के बजाय डॉलर लेने, यूरो लेने, XYZ कुछ भी ले सकते थे, कोई भी करेंसी ले सकते थे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उनकी। तो मसला ये हुआ कि भाई ये करेंसी वैल्यू अब देखा जाए तो इस वक्त $1 350 पीसू के बराबर है 2023 में, अगस्त 2023 में तकरीबन इसका ऑलमोस्ट ये रेट है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डिवैल्यू इतना कैसे हुआ। तो इसकी वजह ये है कि जब 1991 में ब्राज़ील ने अपनी करेंसी रील को डिवैल्यू किया, तो उसके बाद 1992 में यूके ने और 1998 में साउथ कोरिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं किया। इसने अपना वही रेट रखा, यानी $1 एक पीसू के बराबर। अब मसला ये था कि अब इसकी एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, क्योंकि इसकी जो कंपेटिटर थे वो दूसरे ममालिक को चीज़ें सस्ती मिल रही थी करेंसी की वजह से, क्योंकि अर्जेंटीना पीसू ओवर वैल्यू हो गया और जो इंपोर्ट थी इनकी वो सस्ती हो गई। तो उस वजह से इनका काफ़ी हिट आया इनकी ट्रेड पे। इनको जो बैलेंस पेमेंट्स था वो माइनस में चला गया, यानी उसकी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई और इंपोर्ट्स बहुत कम हो गई। उसका भी यही था कि अगर वो डिवैल्यू कर दे, लेकिन उसने हमने नहीं किया। 2001 तक आप किसी भी पीसू को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते थे। ये वक्त गुजरा था, 10 साल गुजरे, तो 2001 में लोगों को ये पता चल गया कि इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो रहा है, और तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया डॉलर्स या दूसरी करेंसीज में पैसों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इससे अर्जेंटीना के रिजर्व्स ठीक ठाक कम हुए और ये काफ़ी हद तक गिर गए थे। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यानी कि डॉलर पीसू तो एक बराबर था, लेकिन इंटरेस्ट रेट पीसू तो बढ़ना चाहिए होता। तो लोगों को लगता था कि उनकी जो सी है अर्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट अच्छी इनकम हो सकती है अगर आप बैंक में पीसू रखें। लेकिन लोगों का इस पे एतमाद इस हद तक ख़त्म हो गया कि उन्होंने डॉलर लेना शुरू कर दिया है, और 2002 में अर्जेंटीना ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये दुनिया का किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट था। इसके ऊपर $155 अरब, $155 बिलियन का कर्जा था, और ये डिफ़ॉल्ट कर गया। यानी कि अपनी टाइम पे अपनी पेमेंट्स जो उसने फ़ॉरेन पेमेंट्स करनी थी, उधार उठाना था, गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना उस पेमेंट्स को करने में नाकाम रही। अब आप देखें तो इस वक्त जो है अर्जेंटीना का पीसू है वो 350 पीसू का $1 है, और इस वक्त जो है आपकी फॉरेन करेंसी में आप नहीं ले सकते, इस पे बैन है। अब देखें, ये अर्जेंटीना ने ये हुआ कि उन्होंने यही किया था, उन्होंने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू किया, वैल्यू नहीं की। उनके ब्राज़ील ने जैसे 1991 में किया, यूके ने 1992 में किया, या 1998 में हुआ, इन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं किया। उसका यही इनको बुनियाद भुगतना पड़ा कि
इनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई कि अब जो दुनिया का अमीर तीन मुल्क था जिसकी इकोनॉमी compete करती थी जर्मनी स्पेन के मुकाबले की इकोनॉमी थी, अब मतलब काफ़ी लोगों के पास खाने को खुराक के पैसे नहीं हैं, क्योंकि लोगों का पीसू पे एतमाद उठ गया है। इधर तकरीबन जो इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 96 से 97% इंटरेस्ट रेट है, और ये इन्फ्लेशन रेट है वो से 107% है। और ये ऑलमोस्ट डेली प्राइसेस चेंज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी प्राइस बढ़ रही हैं। लोगों ने जो अपने पीसू को छोड़कर अपने पास डॉलर रखे हुए हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक यूएसए के बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्री में डॉलर्स हैं यूएस डॉलर्स, वो अर्जेंटीना है, क्योंकि लोगों का इत्मीनान नहीं रहा इस करेंसी पे। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने जो हालात के मुताबिक अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं किया, उन्होंने जिसका उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा, और लोग अब उसको भुगत रहे हैं। इसलिए देखिए हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन बात यह है कि आपकी करेंसीज भी डिमांड और सप्लाई पे चढ़ती हैं, और आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी डेफिनेटली उसकी कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, और लोगों का एतमाद भी है। अब लोगों का एतमाद हो आपकी तो इकॉनमी भी है, तो फिर यही होता है, क्योंकि सारी करेंसीज है वो है पेपर करेंसीज। ये नहीं कि आपका एतमाद है डॉलर भी एक पेपर करेंसी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें बताया था कि ऑलमोस्ट सारी ही दुनिया की करेंसीज पेपर करेंसी हैं। ये लोगों को एतमाद है कि उस मुल्क की इकॉनमी पे, तो जिसकी वजह से उसकी डिमांड है। अब आपको मार्केट के फोर्सेस के मुताबिक चलना चाहिए, हम हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। इस तरह हर मुल्क का दिल करता है, अफगानिस्तान का भी दिल करता होगा उसकी करेंसी बढ़ जाए, हमारा भी दिल करता है कि हमारी करेंसी बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, ना कि हमें आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करना पड़ेगा। तो ये वजह होती है कि अगर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करें मार्केट फोर्सेस के मुताबिक, तो हम बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो सकती हैं, हमारे फॉरेनर्स कम हो सकते हैं, और हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना ने 2002 में किया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे पसंद कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, तो हमें हम ताकि अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।